जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों। श्री कृष्ण से बड़ा जगत गुरु इस संसार को मिलना मुश्किल है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अत्यंत अगाध है। यदि हम इसका और विस्तार करें तो भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू जैसे भोजन, एकाग्रता, समाज और युद्ध को 18 अध्यायों में पिरोया है। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को तब दिया गया भक्तों, जब अर्जुन को अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखकर मोहग्रस्त हो गए और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों का सार जीवन, धर्म और कर्म का संपूर्ण दर्शन है। युद्ध के मैदान में अपने गुरु द्रोण और पितामह भीष्म को देखकर अर्जुन कांपने लगे। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, राज्य के लिए मैं अपनों का वध नहीं कर सकता। अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें झकझोरा और कायरता त्यागने को कहा। जब अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे रास्ता दिखाएं, तब गीता का ज्ञान शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन के मृत्यु के भय को दूर किया। उन्होंने कहा, आत्मा अजर अमर है, नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। यानी आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं और न ही अग्नि जला सकती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु का शोक व्यर्थ है। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही मनुष्य का अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम केवल कर्म करो, परिणाम मेरे हाथ में है। यदि तुम फल की इच्छा से कर्म करोगे तो दुखी रहोगे। यदि तुम अपना कर्तव्य मानकर कर्म करोगे तो मुक्त रहोगे। एक योद्धा के लिए धर्म का युद्ध लड़ना ही सबसे बड़ा पुण्य है। युद्ध से भागना पाप और अपमान है। श्री कृष्ण ने बताया कि मुझ तक पहुंचने के 3 मुख्य मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म यानी निस्वार्थ भाव से सेवा करना। ज्ञान यानी सत्य और असत्य के भेद को समझना। और भक्ति यानी कि सर्वस्व मुझे समर्पित कर देना। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति हर प्राणी में मुझे देखता है वह कभी अकेला नहीं होता। अर्जुन के संशय को पूरी तरह मिटाने के लिए भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि पूरी सृष्टि, सूर्य, चंद्रमा, देवता और यहाँ तक कि युद्ध में खड़े योद्धा भी भगवान के विराट रूप में समाहित हैं। फिर भगवान ने कहा, ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो। गीता के अंत में 18वें अध्याय में श्री कृष्ण सबसे गुप्त और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात सभी धर्मों और चिंताओं को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। क्रोध से भ्रम पैदा होता है भक्तों। भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने के कारण मनुष्य का पतन हो जाता है। सुख, दुख, लाभ, हानि और जय पराजय में समान रहना ही योग है। जो अपनी इंद्रिय को वश में नहीं करता, उसका मन उसे शत्रु की तरह भटकाता है। अर्जुन ने पूछा कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई है वह कैसा दिखता है और कैसे बोलता है? तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति दुख आने पर घबराता नहीं और सुख आने पर अधिक उत्साहित नहीं होता, वह स्थित प्रज्ञ है।
जैसे कछुआ डर लगने पर अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों, आंख, कान, जीभ आदि को विषयों से समेटकर अपने वश में रखता है। भगवान ने मनुष्य के पतन की प्रक्रिया को बहुत ही बारीकी से समझाया है भक्तों, जिसे क्रोध और पतन का मार्ग यानी सीढ़ी सिद्धांत कहा गया है। विषयों का ध्यान करने से उसमें आसक्ति यानी लगाव पैदा होती है। आसक्ति से काम जन्म लेती है। जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। क्रोध से मूर्खता आती है यानी सम्मोह आता है, जिससे मनुष्य की स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होते ही मनुष्य का विनाश हो जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि प्रकृति के 3 गुणों से जो हर मनुष्य में अलग अलग मात्रा होती है, इससे मनुष्य का निर्माण हुआ है। सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, ये 3 गुण हैं। सत्वगुण यह सुख और ज्ञान को देने वाला, शांति, निर्मलता प्रदान करने वाला है। रजगुण लालसा, इच्छा और कर्म में आसक्ति पैदा करता है, यानी मनुष्य के अंदर अशांति और भाग दौड़ की स्थिति पैदा करता है। और तमगुण अज्ञान, आलस्य और निद्रा पैदा करता है, यानी व्यक्ति में इस गुण के बढ़ने से अंधकार और प्रमाद आदि जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। भगवान का लक्ष्य है कि मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत बन जाए। अक्सर लोग योग को केवल कसरत मानते हैं भक्तों, लेकिन गीता में श्री कृष्ण ने योग के अद्भुत अर्थ बताए हैं। समत्वम योग उच्यते, यानी समत्वी योग है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में एक जैसा रहना योग है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। अपने आप को पूरी कुशलता और बिना फल की इच्छा के करना ही योग है। अध्यात्म केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है, यह जीवन शैली है। भगवान कहते हैं, योग उसका सिद्ध नहीं होता जो बहुत अधिक खाता है, और न ही उसका जो बिल्कुल नहीं खाता। योग उसका सिद्ध नहीं होता जो बहुत सोता है, और न ही उसका जो हमेशा जागता रहता है। जिसका आहार और विहार नियमित है, वही दुखों से मुक्त हो पाता है। श्री कृष्ण ने इंसानों को 2 श्रेणियों में बांटा है, जो 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपदा को दर्शाता है। दैवी गुण से निर्भयता, सत्य, अहिंसा, करुणा, क्रोध न करना और दान जैसे गुण हैं। और आसुरी गुण में दंभ यानी पाखंड, अहंकार, घमंड, अज्ञान और कठोरता आते हैं। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुम पांडव हो और तुम्हारे भीतर दैवी गुण है, इसलिए तुम्हें युद्ध लड़ते समय भी पाप नहीं लगेगा। अर्जुन उलझन में थे कि क्या सब कुछ छोड़कर वन चले जाना ही श्रेष्ठ है। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, त्याग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है पार्थ, बल्कि कर्म के फल का त्याग करना है। जो व्यक्ति घर में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए फल की इच्छा ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह वन में रहने वाले सन्यासी से भी बड़ा त्यागी है। गीता का व्यावहारिक सार हमें पलायन नहीं सिखाती भक्तों, बल्कि लड़ना सिखाती है। जब अर्जुन ने कहा कि मेरा मन वायु की तरह चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, तो भगवान ने उसे 2 उपाय बताए। पहला अभ्यास यानी बार बार कोशिश करना, और दूसरा वैराग्य यानी उन चीज़ों से मोह हटाना जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाती हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय जीवन के 18 सोपान हैं, यानी सीढ़ियां हैं भक्तों। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह से मुक्त करने के लिए ज्ञान की एक एक परत खोली। सबसे पहले अर्जुन का विषाद योग यानी अर्जुन की हताशा को दूर किया। दूसरा सांख्य योग यानी
अर्जुन की ज्ञान और बुद्धि को खोल दिया, उसे स्थित प्रज्ञ स्थिति में लक्षण को बताए। तीसरा कर्म योग यानी उसे कर्तव्य के मार्ग का पाठ सिखाया। चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग यानी ज्ञान और कर्म का संगम। श्री कृष्ण ने बताया कि ज्ञान की अग्नि सभी पापों को जला देती है और उन्होंने विभिन्न अवतारों का रहस्य भी बताया। उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूँ। पांचवां कर्म संन्यास योग यानी त्याग और सेवा। अर्जुन संशय में थे कि कर्म बेहतर है या संन्यास, तो भगवान ने उन्हें बताया कि कर्म करते हुए फल से अनासक्त रहना ही वास्तविक संन्यास है। छठा आत्म संयम योग यानी ध्यान और योग। इसमें मन को वश में करने और ध्यान लगाने की विधि बताई भगवान ने। सातवां ज्ञान विज्ञान योग यानी ईश्वर का स्वरूप। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों का वर्णन किया। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि जल में रस, सूर्य में प्रकाश और सभी प्राणियों में जीवन वही है। आठवां अक्षर ब्रह्म योग यानी मृत्यु के बाद की गति। नौवां राज विद्या राजगुह्य योग, सबसे गुप्त ज्ञान। भगवान ने बताया कि वे पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, लेकिन वे निर्लिप्त हैं। वे केवल भक्ति के भूखे हैं। एक पत्ता या फूल भी यदि प्रेम से अर्पित किया जाए तो वे स्वीकार कर लेते हैं। 10वां विभूति योग यानी ईश्वर की अनंत महिमा। अर्जुन ने भगवान के विस्तार को जानना चाहा तो कृष्ण ने बताया कि पांडवों में अर्जुन, नदियों में गंगा, पहाड़ों में हिमालय और शास्त्रधारियों में राम हैं। 11वां विश्व रूप दर्शन योग यानी इसमें भगवान ने अपना विराट विश्व रूप अर्जुन को दिखाया। अर्जुन ने एक ही शरीर में पूरी सृष्टि, जन्म और मृत्यु का चक्र देख लिया। 12वां भक्ति योग यानी प्रेम मार्ग। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि साकार रूप में पूजने वाले और निराकार को मानने वाले उन्हें दोनों प्रिय हैं, लेकिन सरल मार्ग अनन्य भक्ति का है। 13वां क्षेत्रज्ञ विभाग योग यानी प्रकृति और पुरुष। शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। यह अध्याय प्रकृति और ईश्वर के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है भक्तों। 14वां गुण त्रय विभाग योग यानी 3 गुणों का वर्णन किया है इसमें, सत्व, रज और तम। 15वां पुरुषोत्तम योग यानी संसार वृक्ष। इस संसार को एक उल्टे पीपल के वृक्ष के रूप में भगवान ने वर्णित किया है। उन्होंने स्वयं को पुरुषोत्तम बताया जो अविनाशी और सर्वोच्च हैं। 16वें अध्याय में दैवासुर संपद्विभाग योग, दैवी और आसुरी गुण यानी अच्छे और बुरे गुणों का वर्गीकरण। क्रोध, लोभ, अहंकार को नरक के 3 द्वार बताया गया है जिनसे सदैव हमें दूर रहना चाहिए। 17वां श्रद्धा विभाग योग। श्रद्धा के 3 प्रकार, भोजन, दान, तप और यज्ञ भी 3 प्रकार के ही होते हैं। भगवान ने सात्विक भोजन और सात्विक श्रद्धा को अपनाने का संदेश दिया है इसमें। 18वां मोक्ष संन्यास योग। ये गीता का अंतिम और सबसे बड़ा अध्याय है। इसमें सभी शिक्षाओं का निचोड़ है। अंत में भगवान ने सबसे बड़ा मंत्र दिया, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। और गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन का संशय समाप्त हो गया और उन्होंने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। और इसके बाद शंखनाद के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ और फिर भीषण युद्ध चलता रहा। इसके बारे में हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और कमेंट सेक्शन। युद्ध के मैदान में अपने गुरु द्रोण और पितामह भीष्म को देखकर अर्जुन कांपने लगे।
उन्होंने कहा, हे कृष्ण, राज्य के लिए मैं अपनों का वध नहीं कर सकता। अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें झकझोरा और कायरता त्यागने को कहा। जब अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे रास्ता दिखाएं, तब गीता का ज्ञान शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन के मृत्यु के भय को दूर किया। उन्होंने कहा, आत्मा अजर अमर है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। यानी आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं और न ही अग्नि जला सकती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु का शोक व्यर्थ है। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही मनुष्य का अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम केवल कर्म करो, परिणाम मेरे हाथ में है। यदि तुम फल की इच्छा से कर्म करोगे तो दुखी रहोगे। यदि तुम अपना कर्तव्य मानकर कर्म करोगे तो मुक्त रहोगे। एक योद्धा के लिए धर्म का युद्ध लड़ना ही सबसे बड़ा पुण्य है। युद्ध से भागना पाप और अपमान है। श्री कृष्ण ने बताया कि मुझ तक पहुंचने के 3 मुख्य मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म यानी निस्वार्थ भाव से सेवा करना। ज्ञान यानी सत्य और असत्य के भेद को समझना। और भक्ति यानी कि सर्वस्व मुझे समर्पित कर देना। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति हर प्राणी में मुझे देखता है वह कभी अकेला नहीं होता। अर्जुन के संशय को पूरी तरह मिटाने के लिए भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि पूरी सृष्टि, सूर्य, चंद्रमा, देवता और यहाँ तक कि युद्ध में खड़े योद्धा भी भगवान के विराट रूप में समाहित हैं। फिर भगवान ने कहा, ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो। गीता के अंत में 18वें अध्याय में श्री कृष्ण सबसे गुप्त और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात सभी धर्मों और चिंताओं को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। क्रोध से भ्रम पैदा होता है भक्तों। भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने के कारण मनुष्य का पतन हो जाता है। सुख, दुख, लाभ, हानि और जय पराजय में समान रहना ही योग है। जो अपनी इंद्रिय को वश में नहीं करता, उसका मन उसे शत्रु की तरह भटकाता है। अर्जुन ने पूछा कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई है वह कैसा दिखता है और कैसे बोलता है? तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति दुख आने पर घबराता नहीं और सुख आने पर अधिक उत्साहित नहीं होता, वह स्थित प्रज्ञ है। जैसे कछुआ डर लगने पर अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों, आंख, कान, जीभ आदि को विषयों से समेटकर अपने वश में रखता है। भगवान ने मनुष्य के पतन की प्रक्रिया को बहुत ही बारीकी से समझाया है भक्तों, जिसे क्रोध और पतन का मार्ग यानी सीढ़ी सिद्धांत कहा गया है। विषयों का ध्यान करने से उसमें आसक्ति यानी लगाव पैदा होती है। आसक्ति से काम जन्म लेती है। जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। क्रोध से मूर्खता आती है यानी सम्मोह आता है, जिससे मनुष्य की स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होते ही मनुष्य का विनाश हो जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि प्रकृति के 3 गुणों से जो हर मनुष्य में अलग अलग मात्रा होती है, इससे मनुष्य का निर्माण हुआ है।
सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, ये 3 गुण हैं। सत्वगुण यह सुख और ज्ञान को देने वाला, शांति, निर्मलता प्रदान करने वाला है। रजगुण लालसा, इच्छा और कर्म में आसक्ति पैदा करता है, यानी मनुष्य के अंदर अशांति और भाग दौड़ की स्थिति पैदा करता है। और तमगुण अज्ञान, आलस्य और निद्रा पैदा करता है, यानी व्यक्ति में इस गुण के बढ़ने से अंधकार और प्रमाद आदि जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। भगवान का लक्ष्य है कि मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत बन जाए। अक्सर लोग योग को केवल कसरत मानते हैं भक्तों, लेकिन गीता में श्री कृष्ण ने योग के अद्भुत अर्थ बताए हैं। समत्वम योग उच्यते, यानी समत्वी योग है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में एक जैसा रहना योग है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। अपने आप को पूरी कुशलता और बिना फल की इच्छा के करना ही योग है। अध्यात्म केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है, यह जीवन शैली है। भगवान कहते हैं, योग उसका सिद्ध नहीं होता जो बहुत अधिक खाता है, और न ही उसका जो बिल्कुल नहीं खाता। योग उसका सिद्ध नहीं होता जो बहुत सोता है, और न ही उसका जो हमेशा जागता रहता है। जिसका आहार और विहार नियमित है, वही दुखों से मुक्त हो पाता है। श्री कृष्ण ने इंसानों को 2 श्रेणियों में बांटा है, जो 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपदा को दर्शाता है। दैवी गुण से निर्भयता, सत्य, अहिंसा, करुणा, क्रोध न करना और दान जैसे गुण हैं। और आसुरी गुण में दंभ यानी पाखंड, अहंकार, घमंड, अज्ञान और कठोरता आते हैं। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुम पांडव हो और तुम्हारे भीतर दैवी गुण है, इसलिए तुम्हें युद्ध लड़ते समय भी पाप नहीं लगेगा। अर्जुन उलझन में थे कि क्या सब कुछ छोड़कर वन चले जाना ही श्रेष्ठ है। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, त्याग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है पार्थ, बल्कि कर्म के फल का त्याग करना है। जो व्यक्ति घर में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए फल की इच्छा ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह वन में रहने वाले सन्यासी से भी बड़ा त्यागी है। गीता का व्यावहारिक सार हमें पलायन नहीं सिखाती भक्तों, बल्कि लड़ना सिखाती है। जब अर्जुन ने कहा कि मेरा मन वायु की तरह चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, तो भगवान ने उसे 2 उपाय बताए। पहला, अभ्यास यानी बार बार कोशिश करना, और दूसरा वैराग्य यानी उन चीज़ों से मोह हटाना जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाती हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय जीवन के 18 सोपान हैं, यानी सीढ़ियां हैं भक्तों। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह से मुक्त करने के लिए ज्ञान की एक एक परत खोली। सबसे पहले अर्जुन का विषाद योग यानी अर्जुन की हताशा को दूर किया। दूसरा, सांख्य योग यानी अर्जुन की ज्ञान और बुद्धि को खोल दिया, उसे स्थित प्रज्ञ स्थिति में लक्षण को बताए। तीसरा, कर्म योग यानी उसे कर्तव्य के मार्ग का पाठ सिखाया। चौथा, ज्ञान कर्म संन्यास योग यानी ज्ञान और कर्म का संगम। श्री कृष्ण ने बताया कि ज्ञान की अग्नि सभी पापों को जला देती है, और उन्होंने विभिन्न अवतारों का रहस्य भी बताया। उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है, मैं अवतार लेता हूँ। 5वां, कर्म संन्यास योग यानी त्याग और सेवा। अर्जुन संशय में थे कि कर्म बेहतर है या संन्यास, तो भगवान ने उन्हें बताया कि कर्म करते हुए फल से अनासक्त रहना ही वास्तविक संन्यास है। छठा, आत्म संयम योग यानी ध्यान और योग। इसमें मन को वश में करने और ध्यान लगाने की विधि बताई भगवान ने। 7वां, ज्ञान विज्ञान योग यानी ईश्वर का स्वरूप।
श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों का वर्णन किया इसके अंतर्गत। उन्होंने बताया कि जल में रस, सूर्य में प्रकाश और सभी प्राणियों में जीवन वही है। 8वां अक्षर ब्रह्मयोग यानी मृत्यु के बाद की गति। 9वां राज विद्या राज गुह्य योग, सबसे गुप्त ज्ञान। भगवान ने बताया कि वे पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, लेकिन वे निर्लिप्त हैं। वे केवल भक्ति के भूखे हैं। एक पत्ता या फूल भी यदि प्रेम से अर्पित किया जाए तो वे स्वीकार कर लेते हैं। 10वां विभूति योग यानी ईश्वर की अनंत महिमा। अर्जुन ने भगवान के विस्तार को जानना चाहा तो कृष्ण ने बताया कि पांडवों में अर्जुन, नदियों में गंगा, पहाड़ों में हिमालय और शास्त्रधारियों में राम है। 11वां विश्व रूप दर्शन योग यानी इसमें भगवान ने अपना विराट विश्व रूप अर्जुन को दिखाया। अर्जुन ने एक ही शरीर में पूरी सृष्टि, जन्म और मृत्यु का चक्र देख लिया। 12वां भक्ति योग यानी प्रेम मार्ग। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि साकार रूप में पूजने वाले और निराकार को मानने वाले उन्हें दोनों प्रिय हैं, लेकिन सरल मार्ग अनन्य भक्ति का है। 13वां क्षेत्रज्ञ विभाग योग यानी प्रकृति और पुरुष। शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। यह अध्याय प्रकृति और ईश्वर के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है भक्तों। 14वां गुण त्रय विभाग योग यानी 3 गुणों का वर्णन किया है इसमें, सत्व, रज और तम। 15वां पुरुषोत्तम योग यानी संसार वृक्ष। इस संसार को एक उल्टे पीपल के वृक्ष के रूप में भगवान ने वर्णित किया है। उन्होंने स्वयं को पुरुषोत्तम बताया जो अविनाशी और सर्वोच्च हैं। 16वें अध्याय में दैवासुर संपद्विभाग योग, दैवी और आसुरी गुण यानी अच्छे और बुरे गुणों का वर्गीकरण। क्रोध, लोभ, अहंकार को नरक के 3 द्वार बताया गया है जिनसे सदैव हमें दूर रहना चाहिए। 17वां श्रद्धा व विभाग योग। श्रद्धा के 3 प्रकार, भोजन, दान, तप और यज्ञ भी 3 प्रकार के ही होते हैं। भगवान ने सात्विक भोजन और सात्विक श्रद्धा को अपनाने का संदेश दिया है इसमें। 18वां मोक्ष संन्यास योग। ये गीता का अंतिम और सबसे बड़ा अध्याय है। इसमें सभी शिक्षाओं का निचोड़ है। अंत में भगवान ने सबसे बड़ा मंत्र दिया, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। और गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन का संशय समाप्त हो गया और उन्होंने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। और इसके बाद शंखनाद के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ और फिर भीषण युद्ध चलता रहा। इसके बारे में हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा टाइप करना बिल्कुल ना भूलें। युद्ध के मैदान में अपने गुरु द्रोण और पितामह भीष्म को देखकर अर्जुन कांपने लगे। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, राज्य के लिए मैं अपनों का वध नहीं कर सकता। अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें झकझोरा और कायरता त्यागने को कहा। जब अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे रास्ता दिखाएं, तब गीता का ज्ञान शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन के मृत्यु के भय को दूर किया। उन्होंने कहा, आत्मा अजर अमर है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, यानी आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं और न ही अग्नि जला सकती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा
पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है, इसलिए मृत्यु का शोक व्यर्थ है। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही मनुष्य का अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम केवल कर्म करो, परिणाम मेरे हाथ में है। यदि तुम फल की इच्छा से कर्म करोगे तो दुखी रहोगे, यदि तुम अपना कर्तव्य मानकर कर्म करोगे तो मुक्त रहोगे। एक योद्धा के लिए धर्म का युद्ध लड़ना ही सबसे बड़ा पुण्य है। युद्ध से भागना पाप और अपमान है। श्री कृष्ण ने बताया कि मुझ तक पहुंचने के 3 मुख्य मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म यानी निस्वार्थ भाव से सेवा करना, ज्ञान यानी सत्य और असत्य के भेद को समझना, और भक्ति यानी कि सर्वस्व मुझे समर्पित कर देना। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति हर प्राणी में मुझे देखता है वह कभी अकेला नहीं होता। अर्जुन के संशय को पूरी तरह मिटाने के लिए भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि पूरी सृष्टि, सूर्य, चंद्रमा, देवता और यहाँ तक कि युद्ध में खड़े योद्धा भी भगवान के विराट रूप में समाहित हैं। फिर भगवान ने कहा, ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो। गीता के अंत में 18वें अध्याय में श्री कृष्ण सबसे गुप्त और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात सभी धर्मों और चिंताओं को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। क्रोध से भ्रम पैदा होता है भक्तों। भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने के कारण मनुष्य का पतन हो जाता है। सुख, दुख, लाभ, हानि और जय पराजय में समान रहना ही योग है। जो अपनी इंद्रिय को वश में नहीं करता, उसका मन उसे शत्रु की तरह भटकाता है। अर्जुन ने पूछा कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई है वह कैसा दिखता है और कैसे बोलता है? तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति दुख आने पर घबराता नहीं और सुख आने पर अधिक उत्साहित नहीं होता, वह स्थित प्रज्ञ है। जैसे कछुआ डर लगने पर अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों, आंख, कान, जीभ आदि को विषयों से समेटकर अपने वश में रखता है। भगवान ने मनुष्य के पतन की प्रक्रिया को बहुत ही बारीकी से समझाया है भक्तों, जिसे क्रोध और पतन का मार्ग यानी सीढ़ी सिद्धांत कहा गया है। विषयों का ध्यान करने से उसमें आसक्ति यानी लगाव पैदा होती है। आसक्ति से काम जन्म लेती है। जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। क्रोध से मूर्खता आती है यानी सम्मोह आता है, जिससे मनुष्य की स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होते ही मनुष्य का विनाश हो जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि प्रकृति के 3 गुणों से, जो हर मनुष्य में अलग अलग मात्रा होती है, इससे मनुष्य का निर्माण हुआ है। सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, ये 3 गुण हैं। सत्वगुण यह सुख और ज्ञान को देने वाला, शांति, निर्मलता प्रदान करने वाला है। रजगुण लालसा, इच्छा और कर्म में आसक्ति पैदा करता है, यानी मनुष्य के अंदर अशांति और भाग दौड़ की स्थिति पैदा करता है। और तमगुण अज्ञान, आलस्य और निद्रा पैदा करता है, यानी व्यक्ति में इस गुण के बढ़ने से अंधकार और प्रमाद आदि जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। भगवान का लक्ष्य है कि मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत बन जाए। अक्सर लोग योग को केवल कसरत मानते हैं भक्तों, लेकिन गीता में श्री कृष्ण ने योग के अद्भुत अर्थ बताए हैं।
समत्वम योग उच्यते, यानी समत्वी योग है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में एक जैसा रहना योग है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। अपने आप को पूरी कुशलता और बिना फल की इच्छा के करना ही योग है। अध्यात्म केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है, यह जीवन शैली है। भगवान कहते हैं, योग उसका सिद्ध नहीं होता जो बहुत अधिक खाता है, और न ही उसका जो बिल्कुल नहीं खाता। योग उसका सिद्ध नहीं होता जो बहुत सोता है, और न ही उसका जो हमेशा जागता रहता है। जिसका आहार और विहार नियमित है, वही दुखों से मुक्त हो पाता है। श्री कृष्ण ने इंसानों को 2 श्रेणियों में बांटा है, जो 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपदा को दर्शाता है। दैवी गुण से निर्भयता, सत्य, अहिंसा, करुणा, क्रोध न करना और दान जैसे गुण हैं, और आसुरी गुण में दंभ यानी पाखंड, अहंकार, घमंड, अज्ञान और कठोरता आते हैं। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुम पांडव हो और तुम्हारे भीतर दैवी गुण है, इसलिए तुम्हें युद्ध लड़ते समय भी पाप नहीं लगेगा। अर्जुन उलझन में थे कि क्या सब कुछ छोड़कर वन चले जाना ही श्रेष्ठ है। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, त्याग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है पार्थ, बल्कि कर्म के फल का त्याग करना है। जो व्यक्ति घर में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए फल की इच्छा ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह वन में रहने वाले सन्यासी से भी बड़ा त्यागी है। गीता का व्यावहारिक सार हमें पलायन नहीं सिखाती भक्तों, बल्कि लड़ना सिखाती है। जब अर्जुन ने कहा कि मेरा मन वायु की तरह चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, तो भगवान ने उसे 2 उपाय बताए। पहला, अभ्यास यानी बार बार कोशिश करना, और दूसरा वैराग्य यानी उन चीज़ों से मोह हटाना जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाती हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय जीवन के 18 सोपान हैं, यानी सीढ़ियां हैं भक्तों। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह से मुक्त करने के लिए ज्ञान की एक एक परत खोली। सबसे पहले अर्जुन का विषाद योग यानी अर्जुन की हताशा को दूर किया। दूसरा सांख्य योग यानी अर्जुन की ज्ञान और बुद्धि को खोल दिया, उसे स्थित प्रज्ञ स्थिति में लक्षण को बताए। तीसरा कर्म योग यानी उसे कर्तव्य के मार्ग का पाठ सिखाया। चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग यानी ज्ञान और कर्म का संगम। श्री कृष्ण ने बताया कि ज्ञान की अग्नि सभी पापों को जला देती है, और उन्होंने विभिन्न अवतारों का रहस्य भी बताया। उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है, मैं अवतार लेता हूँ। 5वां कर्म संन्यास योग यानी त्याग और सेवा। अर्जुन संशय में थे कि कर्म बेहतर है या संन्यास, तो भगवान ने उन्हें बताया कि कर्म करते हुए फल से अनासक्त रहना ही वास्तविक संन्यास है। 6ठा आत्म संयम योग यानी ध्यान और योग। इसमें मन को वश में करने और ध्यान लगाने की विधि बताई भगवान ने। 7वां ज्ञान विज्ञान योग यानी ईश्वर का स्वरूप। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों का वर्णन किया। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि जल में रस, सूर्य में प्रकाश और सभी प्राणियों में जीवन वही है। 8वां अक्षर ब्रह्म योग यानी मृत्यु के बाद की गति। 9वां राज विद्या राज गुह्य योग, सबसे गुप्त ज्ञान। भगवान ने बताया कि वे पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, लेकिन वे निर्लिप्त हैं। वे केवल भक्ति के भूखे हैं। एक पत्ता या फूल भी यदि प्रेम से अर्पित किया जाए तो वे स्वीकार कर लेते हैं। 10वां विभूति योग यानी ईश्वर की अनंत महिमा।
अर्जुन ने भगवान के विस्तार को जानना चाहा तो कृष्ण ने बताया कि पांडवों में अर्जुन, नदियों में गंगा, पहाड़ों में हिमालय और शास्त्रधारियों में राम है। 11वां विश्व रूप दर्शन योग, यानी इसमें भगवान ने अपना विराट विश्व रूप अर्जुन को दिखाया। अर्जुन ने एक ही शरीर में पूरी सृष्टि, जन्म और मृत्यु का चक्र देख लिया। 12वां भक्ति योग, यानी प्रेम मार्ग। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि साकार रूप में पूजने वाले और निराकार को मानने वाले उन्हें दोनों प्रिय हैं, लेकिन सरल मार्ग अनन्य भक्ति का है। 13वां क्षेत्रज्ञ विभाग योग, यानी प्रकृति और पुरुष। शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। यह अध्याय प्रकृति और ईश्वर के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है भक्तों। 14वां गुण त्रय विभाग योग, यानी 3 गुणों का वर्णन किया है इसमें, सत्व, रज और तम। 15वां पुरुषोत्तम योग, यानी संसार वृक्ष। इस संसार को एक उल्टे पीपल के वृक्ष के रूप में भगवान ने वर्णित किया है। उन्होंने स्वयं को पुरुषोत्तम बताया, जो अविनाशी और सर्वोच्च हैं। 16वें अध्याय में दैवासुर संपद्विभाग योग, दैवी और आसुरी गुण, यानी अच्छे और बुरे गुणों का वर्गीकरण। क्रोध, लोभ, अहंकार को नरक के 3 द्वार बताया गया है, जिनसे सदैव हमें दूर रहना चाहिए। 17वां श्रद्धा विभाग योग, श्रद्धा के 3 प्रकार, भोजन, दान, तप और यज्ञ भी 3 प्रकार के ही होते हैं। भगवान ने सात्विक भोजन और सात्विक श्रद्धा को अपनाने का संदेश दिया है इसमें। 18वां मोक्ष संन्यास योग, ये गीता का अंतिम और सबसे बड़ा अध्याय है। इसमें सभी शिक्षाओं का निचोड़ है। अंत में भगवान ने सबसे बड़ा मंत्र दिया, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। और गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन का संशय समाप्त हो गया और उन्होंने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। और इसके बाद शंखनाद के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ और फिर भीषण युद्ध चलता रहा। इसके बारे में हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा टाइप करना बिल्कुल ना भूलें। युद्ध के मैदान में अपने गुरु द्रोण और पितामह भीष्म को देखकर अर्जुन कांपने लगे। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, राज्य के लिए मैं अपनों का वध नहीं कर सकता। अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें झकझोरा और कायरता त्यागने को कहा। जब अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे रास्ता दिखाएं, तब गीता का ज्ञान शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन के मृत्यु के भय को दूर किया। उन्होंने कहा, आत्मा अजर अमर है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, यानी आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं और न ही अग्नि जला सकती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु का शोक व्यर्थ है। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही मनुष्य का अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम केवल कर्म करो, परिणाम मेरे हाथ में है। यदि तुम फल की इच्छा से कर्म करोगे तो दुखी रहोगे, यदि तुम अपना कर्तव्य मानकर कर्म करोगे तो मुक्त रहोगे। एक योद्धा के लिए धर्म का युद्ध लड़ना ही सबसे बड़ा पुण्य है। युद्ध से भागना
पाप और अपमान है। श्री कृष्ण ने बताया कि मुझ तक पहुंचने के 3 मुख्य मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म यानी निस्वार्थ भाव से सेवा करना, ज्ञान यानी सत्य और असत्य के भेद को समझना, और भक्ति यानी कि सर्वस्व मुझे समर्पित कर देना। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति हर प्राणी में मुझे देखता है वह कभी अकेला नहीं होता। अर्जुन के संशय को पूरी तरह मिटाने के लिए भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि पूरी सृष्टि, सूर्य, चंद्रमा, देवता और यहाँ तक कि युद्ध में खड़े योद्धा भी भगवान के विराट रूप में समाहित हैं। फिर भगवान ने कहा, ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो। गीता के अंत में 18वें अध्याय में श्री कृष्ण सबसे गुप्त और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों और चिंताओं को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। क्रोध से भ्रम पैदा होता है भक्तों। भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने के कारण मनुष्य का पतन हो जाता है। सुख, दुख, लाभ, हानि और जय पराजय में समान रहना ही योग है। जो अपनी इंद्रिय को वश में नहीं करता, उसका मन उसे शत्रु की तरह भटकाता है। अर्जुन ने पूछा कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई है वह कैसा दिखता है और कैसे बोलता है? तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति दुख आने पर घबराता नहीं और सुख आने पर अधिक उत्साहित नहीं होता, वह स्थित प्रज्ञ है। जैसे कछुआ डर लगने पर अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों, आंख, कान, जीभ आदि को विषयों से समेटकर अपने वश में रखता है। भगवान ने मनुष्य के पतन की प्रक्रिया को बहुत ही बारीकी से समझाया है भक्तों, जिसे क्रोध और पतन का मार्ग यानी सीढ़ी सिद्धांत कहा गया है। विषयों का ध्यान करने से उसमें आसक्ति यानी लगाव पैदा होती है। आसक्ति से काम जन्म लेती है। जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। क्रोध से मूर्खता आती है यानी सम्मोह आता है, जिससे मनुष्य की स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होते ही मनुष्य का विनाश हो जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि प्रकृति के 3 गुणों से जो हर मनुष्य में अलग अलग मात्रा होती है, इससे मनुष्य का निर्माण हुआ है। सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, ये 3 गुण हैं। सत्वगुण यह सुख और ज्ञान को देने वाला, शांति, निर्मलता प्रदान करने वाला है। रजगुण लालसा, इच्छा और कर्म में आसक्ति पैदा करता है, यानी मनुष्य के अंदर अशांति और भाग दौड़ की स्थिति पैदा करता है। और तमगुण अज्ञान, आलस्य और निद्रा पैदा करता है, यानी व्यक्ति में इस गुण के बढ़ने से अंधकार और प्रमाद आदि जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। भगवान का लक्ष्य है कि मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत बन जाए। अक्सर लोग योग को केवल कसरत मानते हैं भक्तों, लेकिन गीता में श्री कृष्ण ने योग के अद्भुत अर्थ बताए हैं। समत्वम योग उच्यते, यानी समत्वी योग है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में एक जैसा रहना योग है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। अपने आप को पूरी कुशलता और बिना फल की इच्छा के करना ही योग है। अध्यात्म केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है, यह जीवन शैली है। भगवान कहते हैं, योग उसका सिद्ध नहीं होता जो बहुत अधिक खाता है और न ही उसका जो बिल्कुल नहीं खाता।
योग उसका सिद्ध नहीं होता जो बहुत सोता है, और न ही उसका जो हमेशा जागता रहता है। जिसका आहार और विहार नियमित है, वही दुखों से मुक्त हो पाता है। श्री कृष्ण ने इंसानों को 2 श्रेणियों में बांटा है, जो 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपदा को दर्शाता है। दैवी गुण से निर्भयता, सत्य, अहिंसा, करुणा, क्रोध न करना और दान जैसे गुण हैं, और आसुरी गुण में दंभ यानी पाखंड, अहंकार, घमंड, अज्ञान और कठोरता आते हैं। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुम पांडव हो और तुम्हारे भीतर दैवी गुण है, इसलिए तुम्हें युद्ध लड़ते समय भी पाप नहीं लगेगा। अर्जुन उलझन में थे कि क्या सब कुछ छोड़कर वन चले जाना ही श्रेष्ठ है। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, त्याग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है पार्थ, बल्कि कर्म के फल का त्याग करना है। जो व्यक्ति घर में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए फल की इच्छा ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह वन में रहने वाले सन्यासी से भी बड़ा त्यागी है। गीता का व्यावहारिक सार हमें पलायन नहीं सिखाती भक्तों, बल्कि लड़ना सिखाती है। जब अर्जुन ने कहा कि मेरा मन वायु की तरह चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, तो भगवान ने उसे 2 उपाय बताए। पहला, अभ्यास यानी बार बार कोशिश करना, और दूसरा, वैराग्य यानी उन चीज़ों से मोह हटाना जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाती हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय जीवन के 18 सोपान हैं, यानी सीढ़ियां हैं भक्तों। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह से मुक्त करने के लिए ज्ञान की एक एक परत खोली। सबसे पहले अर्जुन का विषाद योग यानी अर्जुन की हताशा को दूर किया। दूसरा, सांख्य योग यानी अर्जुन की ज्ञान और बुद्धि को खोल दिया, उसे स्थित प्रज्ञ स्थिति में लक्षण को बताए। तीसरा, कर्म योग यानी उसे कर्तव्य के मार्ग का पाठ सिखाया। चौथा, ज्ञान कर्म संन्यास योग यानी ज्ञान और कर्म का संगम। श्री कृष्ण ने बताया कि ज्ञान की अग्नि सभी पापों को जला देती है, और उन्होंने विभिन्न अवतारों का रहस्य भी बताया। उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है, मैं अवतार लेता हूँ। 5वां, कर्म संन्यास योग यानी त्याग और सेवा। अर्जुन संशय में थे कि कर्म बेहतर है या संन्यास, तो भगवान ने उन्हें बताया कि कर्म करते हुए फल से अनासक्त रहना ही वास्तविक संन्यास है। 6ठा, आत्म संयम योग यानी ध्यान और योग। इसमें मन को वश में करने और ध्यान लगाने की विधि बताई भगवान ने। 7वां, ज्ञान विज्ञान योग यानी ईश्वर का स्वरूप। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों का वर्णन किया। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि जल में रस, सूर्य में प्रकाश और सभी प्राणियों में जीवन वही है। 8वां, अक्षर ब्रह्म योग यानी मृत्यु के बाद की गति। 9वां, राज विद्या राज गुह्य योग, सबसे गुप्त ज्ञान। भगवान ने बताया कि वे पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, लेकिन वे निर्लिप्त हैं। वे केवल भक्ति के भूखे हैं। एक पत्ता या फूल भी यदि प्रेम से अर्पित किया जाए तो वे स्वीकार कर लेते हैं। 10वां, विभूति योग यानी ईश्वर की अनंत महिमा। अर्जुन ने भगवान के विस्तार को जानना चाहा, तो कृष्ण ने बताया कि पांडवों में अर्जुन, नदियों में गंगा, पहाड़ों में हिमालय और शास्त्रधारियों में राम है। 11वां, विश्व रूप दर्शन योग यानी इसमें भगवान ने अपना विराट विश्व रूप अर्जुन को दिखाया। अर्जुन ने एक ही शरीर में पूरी सृष्टि, जन्म और मृत्यु का चक्र देख लिया। 12वां, भक्ति योग यानी प्रेम मार्ग। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि साकार रूप में पूजने वाले और निराकार को मानने वाले उन्हें दोनों प्रिय हैं, लेकिन सरल मार्ग अनन्य भक्ति का है। 13वां, क्षेत्रज्ञ विभाग योग यानी प्रकृति और पुरुष।
शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। यह अध्याय प्रकृति और ईश्वर के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है भक्तों। 14वां गुण त्रय विभाग योग, यानी 3 गुणों का वर्णन किया है इसमें, सत्व रज और तम। 15वां पुरुषोत्तम योग, यानी संसार वृक्ष। इस संसार को एक उल्टे पीपल के वृक्ष के रूप में भगवान ने वर्णित किया है। उन्होंने स्वयं को पुरुषोत्तम बताया, जो अविनाशी और सर्वोच्च हैं। 16वें अध्याय में दैवासुर संपद्विभाग योग, दैवी और आसुरी गुण यानी अच्छे और बुरे गुणों का वर्गीकरण। क्रोध, लोभ, अहंकार को नरक के 3 द्वार बताया गया है, जिनसे सदैव हमें दूर रहना चाहिए। 17वां श्रद्धा व विभाग योग, श्रद्धा के 3 प्रकार, भोजन, दान, तप और यज्ञ भी 3 प्रकार के ही होते हैं। भगवान ने सात्विक भोजन और सात्विक श्रद्धा को अपनाने का संदेश दिया है इसमें। 18वां मोक्ष संन्यास योग, ये गीता का अंतिम और सबसे बड़ा अध्याय है। इसमें सभी शिक्षाओं का निचोड़ है। अंत में भगवान ने सबसे बड़ा मंत्र दिया, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। और गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन का संशय समाप्त हो गया और उन्होंने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। और इसके बाद शंखनाद के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ और फिर भीषण युद्ध चलता रहा। इसके बारे में हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा टाइप करना बिल्कुल ना भूलें।